दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे केवीएस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उसमें पूछने के लिए कहा था कि आप उस वीडियो में कमेंट कर सकते थे। केवीएस से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप उस वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते। तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी भर भर के कमेंट करे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके जितने भी उस वीडियो में आपने मुझसे डाउट्स शेयर करे थे कमेंट के माध्यम से उन सभी के रिप्लाई करूँगा, मतलब एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स हैं तो सारे के सारे क्लियर हो ही जाएंगे। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने या फिर जिन कैंडिडेट ने उस वीडियो को नहीं देखा था या फिर जो भी कोई कैंडिडेट है इसका कोई भी डाउट है तो वो अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम जितने डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के तो आपने उसमें क्वेश्चन मुझसे कर ही लिए, तो उन सभी तरह के क्वेश्चन के मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। शायद से दोस्तों आपके मन में, अगर आप उसमें वीडियो में आपने कमेंट नहीं करा था, जो आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा केवीएस से रिलेटेड। और दोस्तों इस वीडियो को ना पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। कहीं कोई आपका डाउट हो या फिर आपने मुझसे कोई उस वीडियो में क्वेश्चन पूछा होगा, स्किप कर करके देखेंगे तो शायद से वो निकल जाएगा और उसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं बहुत फटाफट से बता दूंगा आपको सारे के सारे आंसर, जितने भी आपने मुझसे क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनके आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 बार आंसर करने का कोई तो तुक नहीं बैठता, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए अपने भर भर के उसमें मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछे, तो सभी के मैं इस वीडियो में आंसर कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, एस का चिन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है। प्रियंका जी पूछती हैं कि तो ये पूछती हैं कि इन्होंने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, और ये फिलहाल बीएड कर रही हैं, तो ये क्या, अच्छा इनके बीएड में इनके पास सोशल साइंस और इंग्लिश है, तो क्या फिर ये केवीएस में टीजीटी इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर एसएसटी की क्वालिफिकेशन देखते हैं टीजीटी में केवीएस में, तो आपके ग्रेजुएशन जो आपने पढ़ी है उसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चाहे हिस्ट्री है चाहे वो ज्योग्राफी है, वो आपका 3 साल आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। सबसे पहली तो ये बात है। और दूसरी है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसमें से भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए इसमें से एक सब्जेक्ट, और बाकी अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में से एक होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये आपका एक जरूर होना चाहिए, और ये तीनों के तीनों साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप केवीएस में टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपके पास ये है ग्रेजुएशन में बीकॉम में, तो शायद से आपने नहीं पढ़े होंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। अगर पढ़े भी हैं तो पता नहीं, मेरे हिसाब से तो बीकॉम में नहीं पढ़े जाते सब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने पढ़े भी है तो जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं, बाकी नहीं है, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का भी दोस्तों सेम ऐसे ही है। इंग्लिश में आपके ना तीनों साल होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जब भी आप इंग्लिश टीजीटी के लिए एलिजिबल है। बाकी बीएड में तो आपके पास चाहे एसएसटी की बात करो चाहे इंग्लिश की बात करो, वो वाला सब्जेक्ट होना ही चाहिए, जो कि आपने इधर मेंशन भी करा, आपके पास दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो एसएसटी और इंग्लिश की मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रीति जी पूछते हैं सर केवीएस कब आएगा? तो इस पर मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई, उसका लिंक इधर आई बटन पर मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने आपको बताया कि केवीएस की रिक्रूटमेंट आपको कब तक देखने को मिलेगी, फिलहाल क्यों नहीं देखने को मिलेगी और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो उसमें डिटेल में मैंने चर्चा करी, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, केवीएस की आने वाली अपकमिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए कब तक आपको केवीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, अब 2021 में मिलेगी, वैसे तो 2020 में नहीं मिलेगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं, अमित जी पूछते हैं डीएलएड हरियाणा से रेगुलर किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ पीआरटी के लिए? तो देखिए डीएलएड आपका अगर एनआईओएस वाला है तो इस पर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी अगर आपने, जैसे कि डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे आपने जीबीटी, डाइट, बीटीसी वगैरह इत्यादि करा है, तो अगर आपने वो करा है तो कोई समस्या नहीं है, आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। बाकी एनओआईएस वाला करा है तो दोस्तों उसमें अभी थोड़ी सी समस्या है। अगला सवाल देख लेते हैं। योगेश जी पूछते हैं सर मैंने पीजीटी के जनरल पेपर के टेस्ट सीरीज कहाँ से लें? तो देखिए जो ये टेस्ट सीरीज है या फिर नोट्स हो गए, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हो गए आपके, तो बहुत ही जल्द मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इधर मेरी www.mentorgyan.com वेबसाइट पर, ठीक है। तो अभी तो मैंने उसमें फिलहाल अपडेट नहीं करे, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अपडेट कर दूंगा, जहाँ जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हो गई या फिर और भी जो भी नोट्स वगैरह हो गए या फिर पिछले वर्षों के क्वेश्चन वगैरह पेपर हो गए, तो सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल राकेश जी करते हैं, हाँ बिल्कुल सर सब कुछ जानना है। तो हाँ धीरे धीरे राकेश जी मैं बता ही रहा हूँ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इससे अगला सवाल विनोद करते हैं कि केवीएस पीआरटी वैकेंसी आएंगी भी या नहीं इस साल। इस साल तो भाई विनोद नहीं आएंगी वैकेंसी, आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे अगर मिली तो। ये अगला पूछते हैं, एम रहमान पूछते हैं केवीएस पीआरटी में किस माध्यम में पढ़ाना होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो केवीएस के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस मीडियम में आप पढ़ाओगे। तो केवीएस के उस पर्टिकुलर स्कूल पे डिपेंड करता है, फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो छात्र वगैरह हैं अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते तो आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो आप इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये छात्र केंद्रित है, ना कि शिक्षा केंद्र। जैसा छात्र जिस माध्यम में पढ़ना चाहेंगे उस माध्यम में आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बस यहाँ यही है कि इंग्लिश और हिंदी में से किसी में पढ़ा सकते, कोई थर्ड लैंग्वेज वो ऑप्शनल होती है, वो अलग बात है। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए कि कैसे भी आपको स्टूडेंट मिल सकता है, आपको पढ़ाना पड़े। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे हिंदी या फिर हम संस्कृत की बात करते हैं, जो संस्कृत में टीजीटी लगते हैं, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का ट्रांसफर होता है दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पर लोग हिंदी तो जानते नहीं है, अपनी लैंग्वेज जानते हैं जो उनकी मातृभाषा होती है, बाकी इंग्लिश जानते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। और इसके अगर मैं बात करूँ उसकी ट्रांसफ़र दक्षिण भारत से उत्तर प्रदेश में हो जाए, बिहार में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, ठीक है, यहाँ पे फिर आप नॉर्मल हिंदी में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है आपका किस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र, और आपकी जो कक्षा के छात्र हैं वो किस भाषा में पढ़ना जानते हैं, ठीक है। और इससे अलग मैं बता दूं, जैसे अगर आप किसी लैंग्वेज के टीचर हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत किसी के, तो आप उस लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप उस लैंग्वेज में तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके छात्रों को समझ में आना चाहिए। तो पहले अपने छात्रों को आपको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा, जिस भी आप लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज में छात्र समझ सके। बाद में आप उस विषय के शिक्षक हैं तो निश्चित ही दोस्तों आप उस लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं जिस भी लैंग्वेज के आप शिक्षक हैं, ठीक है। अगला पूछ लेते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला स्नेहा पूछती हैं कि सर मुझे डीएसएसबी के टीजीटी के बारे में। तो देखिए D++B के बारे में तो मैं अभी फिलहाल की वीडियो नहीं है, केवीएस से रिलेटेड है। बाकी D++B के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीजीटी के लिए मैंने एक वीडियो बना रही है, एक क्या काफ़ी सारी वीडियो मेरी D++B पे भी, तो चाहे तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल ये वीडियो जो हमारी केवीएस से रिलेटेड है। अगला सवाल पूछते हैं टेक्नो जी, सर लाइब्रेरियन के लिए बुक्स बताएं जो अच्छी बुक्स हैं, या कोई कोचिंग बताएं। तो देखिए बुक्स वगैरह या फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वेबसाइट पर अवेलेबल कराऊंगा, और मैं इस चैनल पर भी धीरे धीरे आपको बता दूंगा कि बुक्स या फिर नोट्स वगैरह या फिर पिछले वर्षों क्वेश्चन पेपर सारा का सारा जो टीचिंग मटेरियल है, ठीक है, जो आप पढ़ोगे तो उसका मैं थोड़ी दिन में प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल के लिए इस पर कोई वीडियो नहीं है। मैं बाकी बुक सजेशन की काफ़ी जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बता दूँगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। DSSB वर्सेस रानू जी पूछते हैं D++B वर्सेस केवीएस पीआरटी में फुल कंपेरिजन। हाँ, तो इसका भी कंपैरिजन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल में बता दूंगा कि D++B आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है या फिर केवीएस आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए D++B ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सारिका जी पूछते हैं सर केवीएस के पेपर हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में, किन विद्यालयों में भर्ती आएगी। तो केवीएस की भर्ती तो भाई केवीएस के विद्यालयों में ही आएगी, बाकी जो दोनों लैंग्वेज में होते हैं आपके, ठीक है। अगला पूछती है संगीता जी, हाई आई वांट टू अप्लाई पीजीटी फिजिक्स टू केवीएस, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि ठीक है इन्होंने फिजिक्स कर रखी है अपनी, ठीक है, पीजीटी है, फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, बाकी इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है फिजिक्स में ही, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये अभी बीएड इनकी चल रही है। तो देखिए अगर आपकी 2021 में बीएड खत्म होगी अभी, ठीक है, फिलहाल 2020 चल रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर देखो रिक्रूटमेंट 2020 में तो आएगी नहीं, अगर 2021 में जब आएगी तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, जो क्वालिफिकेशन आपकी कब तक डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए कि जिस दिन भी केवीएस के फॉर्म आते हैं, ठीक है, उसमें फॉर्म में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है ना, जैसे जिस दिन भी लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट तक जितने भी आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपसे डिग्री या फिर जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भी केवीएस में अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट तक, तो फिर आप एलिजिबल होंगे निश्चित ही, ठीक है। और इसके अलग मैं बता दूं, जैसे कि कुछ जैसे ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आपको अपने मार्क्स पता चल गए, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हार्ड कॉपी से मतलब जो ओरिजिनल मार्कशीट हो आपके पास, ये जरूरी नहीं है। आपको एक बार रिजल्ट पता चल गया, लास्ट डेट केवीएस के अप्लाई करने से पहले आपको आपका रिजल्ट पता चल गया, आप पास है और आपके कितने % नंबर है, निश्चित रूप से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। बाकी ठीक है, प्रोविजनल वगैरह लगा के आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, वो बाद की बात है, वो अलग होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट आपका रिजल्ट पता है, ठीक है, परसेंटेज के साथ।
तो रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए KVS की लास्ट डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले उस दिन भी, ठीक है। तो आपको एक बार पूरे के पूरे डिग्री कोर्स आपके जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप निश्चित अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट डेट से पहले पहले। अगला पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी, ठीक है। ये पूछते हैं कि KVS का जो PRT है उसमें जो विषय संबंधित होता है, ठीक है, एक तो कॉमन आता है, एक विषय संबंधित, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें मैं बता दूं वही जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष डिप्लोमा करा है, जो भी आपने बच्चों को पढ़ाए हैं उसमें ट्रेनिंग काल में अपने, ठीक है, वही आपकी जो बेसिक से सब्जेक्ट होते हैं, जनरल साइंस होती है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ होती है, ठीक है। तो यही आपको सब्जेक्ट आएंगे। बाकी जो आपने 1 वर्ष या 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा करा शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें जो भी आपने साइकोलॉजी, पैडागोजी या जो भी कुछ पढ़ा है टीचिंग से संबंधित, वो करना आपको तैयार होता है। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट आपके बता ही दिए, ठीक है, जो जो मतलब आपको भविष्य में सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलेंगे ज्वाइनिंग के बाद, वही आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें, वही आपका जो भी ना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मयंक पूछते हैं भैया KVS TGT और PRT में इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और क्या इंटरव्यू पास करने के लिए कोई मिनिमम फिक्स्ड मार्क्स। ये देखिए इसमें, ठीक है, इसमें जो होता है आपका 150 नंबर का तो रिटर्न एग्जाम होता है, और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 60 नंबर का होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में इनका बदल देते हैं, जो 150 नंबर है उसका 85 कर देते हैं, मतलब जब रेशियो निकालते हैं, मतलब आपकी टोटल परसेंटेज निकालते हैं, और इंटरव्यू कर देते हैं 15 नंबर का। अब इसमें दोस्तों मिनिमम कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी टोटल मेरिट होती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो रिटर्न में अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो इंटरव्यू अगर उनका ठीक ठाक भी नहीं जाता तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो रिटर्न में अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है, इंटरव्यू में अच्छा कर देते तो उनका भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई मिनिमम कुछ नहीं है, टोटल देखा जाता है दोनों का, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है दोनों की मिला के, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कोई, मतलब अगर कोई रिटर्न मान के चलो कोई लिस्ट में नाम आ गया, मतलब किसी ने क्वालिफाई कर दिया और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गया वो, तो ऐसा तो है नहीं इंटरव्यू में 0 नंबर लाएगा, इतना तो सक्षम होगा, कुछ तो नंबर ला ही सकता है वो इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि उसने कम से कम रिटर्न तो क्वालिफाई करा, तो 0 नंबर तो नहीं लाएगा वो मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया मिनिमम कुछ नहीं होता इसमें, टोटल दोनों के देखे जाते हैं। अगला देख लेते हैं PRT के लिए, ठीक है। अच्छा अगला मयंक दोबारा और हो सके तो KVS TGT मैथ और PRT की लास्ट कट ऑफ। अच्छा कट ऑफ वगैरह ये भी मैं आप बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी समय तक की कट ऑफ दिखा दूंगा, जिससे आप खुद को पता चल जाएगा आपको। वैसे तो मेन तो होती है लास्ट ईयर जो गई है वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा उसमें, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक वीडियो बना रखी है मैंने, शायद से उसमें मैंने कट ऑफ का जिक्र करा है, ठीक है। इधर अगर होगी अवेलेबल, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इधर आई बटन पर लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। उसमें मैंने कट ऑफ आपको बता रखी है सभी सब्जेक्ट, TGT PGT PRT में जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है। PRT में तो नॉर्मल एक ही होता है, बाकी TGT और PGT की जब हम बात करते हैं। अगला मनोज पूछते हैं, ठीक है भाई मैंने BEd एंड CTET 1 एंड 2 क्वालिफाई हूँ, ठीक है, BSc में 49 है, क्या मैं KVS PRT के लिए TGT के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए जो इसमें मिनिमम जो आपके मार्क्स की परसेंटेज रखी गई है वो 50% रखी गई है, ठीक है। 50% से कम होगे तो आपका चलेगा नहीं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट TGT PGT या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो PRT वगैरह के लिए, तो 50% तो कम से कम आपके होने चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल है। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से तो 5% की आपको छूट देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से अगर आपके 45 या 45 से प्लस है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी 50% लास्ट। अगला राकेश जी पूछते हैं आई एम कम्प्लीटली KVS, ठीक है, TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं KVS वगैरह DSC। अच्छा तो ये पूछते हैं कि ये हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, मतलब धारा प्रवाह बोल लेते हैं, और इनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो राकेश जी मैं आपको बता दूं इसमें कोई वैलिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बस KVS आपसे ये बोलते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और अगर जैसी भी सिचुएशन हो, आप जोन सी भी भाषा आपके लिए ज़्यादा सही हो या फिर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा सही हो तो उसमें आप पढ़ा सकें, ठीक है। तो ये मांगते कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगता कि आपको हिंदी आती है तो इसका कोई सर्टिफिकेट देखो, या आपको इंग्लिश आती है इसका कोई सर्टिफिकेट दो, ऐसा कुछ नहीं मांगता, ठीक है। बाकी जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें उनका पता चल ही जाता है कि कौन सी लैंग्वेज पर इसकी कितनी पकड़ है। बाकी अगर नहीं भी पता चले तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। बस इसमें बोलते हैं कि आपको आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश। अगला सवाल देख लेते हैं। रावत सोलंकी पूछते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करो। SK मंगल पढ़ लिए इन्होंने, तो बुक्स वगैरह या जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसका एक कुछ समय बाद वीडियो आएगा, ठीक है। उसमें मैं अच्छी बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी जो वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, जो हमारी www.mentorgyan.com, अभी इधर से हट गया, पता नहीं कहाँ गया। बाकी ठीक है, आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना, कुछ समय बाद उसमें मैं अपडेट कर दूँगा। KVS मैथ्स TGT एलिजिबिलिटी ये पूछते हैं,
चंद्रकेतु पूछते हैं हमसे KVS मैथ्स TGT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को क्लियरली समझ नहीं आता। तो देखो, अगर किसी को समझ नहीं आता अच्छे से तो मैं आज आपको बता ही देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। KVS मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपका ना मैथ्स एक तो तीनों साल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मैथ्स आपका तीनों साल होना चाहिए, और मैथ्स के साथ साथ कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ये ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। TGT मैथ्स की आप बात कर रहे हैं तो हाँ, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो मैथ्स आपका तीनों साल होना चाहिए, चाहे आपने कुछ भी कराया ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसमें तीनों साल आपने मैथ पढ़ाओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, किस में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स, इसमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स तो होना ही चाहिए कंपलसरी, बाकी इसमें से एक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आपका काम चल जाएगा, कोई भी एक, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी इसकी। बाकी ठीक है, अपने बीएड वगैरह करिए, उसमें तो आपके पास होना ही चाहिए मैथ। बीएड में तो होगा ही जब भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए। ये वीवी पूछते हैं, वीवी, ठीक है सर। KVS फिजिकल एजुकेशन पोस्ट कार्डो आओ, अच्छा कद्दो आओ पंजाबी, तो ये पूछते हैं जो फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट। तो भाई इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाए थे, इधर आई बटन पर मिल रहा है कि आपको भविष्य में कब रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी KVS की तरफ से। और यही पूछते हैं वीवी 2020 पोस्ट आया गऊ, ये पंजाबी लैंग्वेज लिख रखी है उन्होंने, तो नहीं 2020 में नहीं आएगी आपकी, 2021 में आएगी। दोस्तों कल ये वीडियो मैं शाम के टाइम शूट कर रहा था, तो इसलिए फिर धीरे धीरे रात हो गई, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो मेरे कुछ फ़ोन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो अब नेक्स्ट डे मतलब आज मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा होगा वीडियो की डायनेमिक रेंज में, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। राहुल पूछते हैं कि सर फाइन आर्ट के बारे में बताएँ, इन्होंने BFA MFA किया है। तो जो KVS में TGT आर्ट एजुकेशन की पोस्ट निकलती है, ठीक है, आप उसमें निश्चित ही एलिजिबल हैं, क्योंकि उसमें आपसे केवल या तो आपने आर्ट एजुकेशन में डिग्री कोई कर रखी हो तो नॉर्मल सी बात है आपके पास है। अगर इसी डिग्री नहीं है तो अगर आर्ट एजुकेशन में आपके पास 5 साल का, पेंटिंग वगैरह में 5 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला सवाल करती है रेया सनोर, करती है सोनर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। CTET भी क्वालिफाई है, फिर इंग्लिश टीचर के लिए, अच्छा ये इंग्लिश TGT के लिए अप्लाई करना चाहती हैं और इनकी एज है जो 36 है। तो मैं आपको बता दूं निश्चित ही आप कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो TGT इंग्लिश TGT की मैक्सिमम एज है 35 ईयर है, और जो PRT की मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, और जो PGT की मैक्सिमम एज रखी गई है 40 ईयर है। लेकिन इसमें KVS में क्या है, जो वुमेन है ना उनके लिए 10 ईयर्स की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है, तो कोई समस्या नहीं, 36 में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल रेखा अंतिल करते हैं कि सर TGT हिंदी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो TGT हिंदी के लिए KVS में क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसमें वही आपके पास ग्रेजुएशन में जो हिंदी सब्जेक्ट है वो तीनों साल होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और बस बीएड में तो आपके पास वो सब्जेक्ट होगा ही, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास ग्रेजुएशन है उसमें तीनों साल आपके पास हिंदी होना चाहिए। कविता यादव सवाल करते हैं सर D+B PGT, देखिए वीडियो भी फिलहाल KVS के लिए बना रहे हैं हम, तो D+B की कभी और चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। अगला सवाल करते हैं एजुकेशन इज़ पावर, ओहो सर जी फर्स्ट पेपर का भी तैयारी कराओ प्लीज़। हाँ, तो तैयारी का मैंने आपको बताया कि अभी धीरे धीरे अभी आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, लेकिन जैसे हमें थोड़े से आसार लगेंगे कि थोड़ा सा मतलब रिक्रूटमेंट आसपास होगी तो फिर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल रवि कुमार करते हैं, ठीक है। PRT TGT PGT की रिक्रूटमेंट दिल्ली में कौन कौन सी संस्था निकालती हैं, प्लीज़ भाई डिटेल में बताएं कृपया करें। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं तो आपको डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अगर हम गवर्नमेंट एरिया की बात करते हैं या फिर सरकारी क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो इसमें जो TGT PGT PRT मतलब जो टीचर्स दिल्ली में निकलती हैं पोस्ट, टीचिंग पोस्ट, उसमें देखिए एक तो आपका KVS हो गया, KVS भी दिल्ली में निकलती है, दूसरा आपका NVS हो गया, ठीक है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं। और जो तीसरा हमारा बचता है वो बचता है जो स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट की जो पोस्ट निकलती हैं वो D+B के माध्यम से निकलती है, जो कि आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दूसरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के स्कूल्स में देखने को मिलती है। अब MCD इसमें केवल PRT देखने को मिलती है, और जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसमें PRT TGT PGT तीनों देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर जैसे कोई MCD में PRT कोई है, अगर मतलब कोई टीचर है PRT, अगर उसे TGT या PGT में अगर उसका प्रमोशन होता है तो MCD से उठ के फिर उसका प्रमोशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में करा दिया जाएगा, और बाकी मैंने आपको बताया दिया दिल्ली गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं।
रोशन कुमार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और सीटेट क्वालिफाई है। हाँ, तो आप इसमें एक वर्क एक्सपीरियंस की पोस्ट होती है कि इसमें टीजीटी के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वही आपसे डिग्री मांगते हैं, ठीक है, या तो आपके पास डिग्री हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी हो, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो उसमें डिप्लोमा है आपके पास, वो कम से कम आपने 12th के बाद कराओ डिप्लोमा। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के बाद आपने वो डिप्लोमा किया हो, उससे अगर 10th के बाद आपने किया तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। डिग्री है तो कोई समस्या नहीं, अगर डिप्लोमा है तो 12th के बाद ऐसा कोई डिप्लोमा जो 12th के बाद किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ डिप्लोमा ऐसे भी होते हैं जो 10th के बाद किए जाते हैं, तो वो आपका इसमें एलिजिबल नहीं होगा। बाकी इसमें सीटेट आपने क्वालिफाई किया, अच्छी बात है। टीजीटी मैथ के लिए सब्जेक्ट, हाँ, तो अभी टीजीटी मैथ के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। शैलेश राय पूछते हैं, अगला विशाल ने पूछा था टीजीटी मैथ के लिए, अब अगला शैलेश राय पूछते हैं, सर पीजीटी के लिए बीएड ज़रूरी है? तो हाँ भाई, पीजीटी के लिए बिल्कुल आपकी बीएड ज़रूरी है, मगर अगर आपने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीजीटी में आपसे किसी भी तरह का सीटेट की डिमांड नहीं की जाती, लेकिन बीएड आपकी ज़रूरी है। अनुराग शर्मा पूछते हैं, मेक वीडियो ऑन केवीएस पीआरटी का सिलेबस कितना पढ़े, कैसे पढ़े? तो देखिए, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट का भी थोड़ा सा डिले हो गया प्रोसेस, तो इसलिए इसका जो तैयारी जो प्रिपरेशन का है जो वीडियो, तो कुछ समय बाद ही आएगा। बाकी इस पर जो आपने पूछा है कि पीआरटी की कैसे तैयारी करनी है, उस पर एक वीडियो बनाई, इधर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। फिर इस वीडियो के जितने भी मैं दोस्तों जो आई बटन वगैरह बता रहा हूँ, इनके सबके आई बटन पर तो लिंक मिल ही जाएंगे वीडियो के, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल विनीता करते हैं, केवीएस की प्रिपरेशन की कौन सी बुक्स? हाँ, तो ठीक है भैया, बुक्स अभी थोड़ी देर में बताएंगे, कुछ समय बाद बताएंगे आपको, नोट्स बुक्स वगैरह जो भी है। अगला पूछते हैं कि ये क्या NIOS DLED चलेगा कि नहीं पीआरटी के लिए? तो देखिए, NIOS DLED का क्या है, क्योंकि आप जैसे कि अभी तक आपको पता चली गया होगा, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो 18 मंथ की होती है, लेकिन आप कोई भी टीचिंग पोस्ट उठा के देखते हैं तो उसमें आपसे 2 ईयर का मांगा जाता है। देखिए, अगर 2015 से किसी ने 2016 से पहले करा तो पहले तो 1 साल की होती थी बीएड बीटीसी डाइट इत्यादि वगैरह, तो उस टाइम तो 1 साल का चल जाता था। लेकिन अब जितने भी 2016 के बाद जितनी भी संस्था वगैरह हैं, तो ये 2 साल का आपसे डिमांड करती हैं, तो उसमें 18 महीने का होता है, तो इसलिए पंगा चल रहा है। तो फिलहाल इसका तो यही है कि अभी इसके आसार तो ये है दोस्तों, मैक्सिमम चांस है कि NIOS जो DLED है वो एलिजिबल होंगे केवीएस में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी चांस है कि एलिजिबल होंगे। अभी तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है इस पर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल करते हैं, गुनती करते हैं गणपति, गुड आफ्टरनून सर, आई स्कोर 45% इन 12th क्लास, आई एम एलिजिबल पीआरटी, आई एम OBC। तो मैं बता दूं, अगर आपने 45% स्कोर करा है 12th क्लास में, ठीक है, और आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं ये जानना चाहते हैं, तो इसमें मैं बता दूं कि जो मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है वो 50% मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है, पीआरटी के लिए 12th क्लास में। लेकिन आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC में शायद से 3% की छूट मिलती है। इसका मैं बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह रहा, ठीक है। SC ST को तो बिल्कुल इसका श्योर है 5% की छूट देखने को मिलती है, लेकिन जो OBC शायद उसे मेरे हिसाब से 3% की मिलती है। तो लेकिन आपको मैं दोबारा से बता दूं, इसका बिल्कुल 100% मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 3% के आसपास OBC कैंडिडेट को छूट देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से शायद से आप एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए। विवेक बेनीवाल पूछते अगला सवाल, यस आई वांट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट केवीएस। हाँ, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ केवीएस के बारे में। अगला सवाल देख लेते हैं। श्री गुंती करती हैं, जी सर, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर पीआरटी केवीएस? तो देखिए, केवीएस की एलिजिबिलिटी पीआरटी के लिए क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, उसका लिंक इधर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और वैसे नॉर्मल आपने शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो तो उससे आपका चल जाता है। बाकी सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये नॉर्मल से सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी। बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो उसको देख लेना आप, ठीक है। तो अगला सवाल पूछते हैं विनोद कुमार, मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी, भूगोल, सोशोलॉजी अच्छा है, और बीएड में भूगोल और SST रहा है, साथ में SST लेवल 2 सीटेट पास है, क्या मैं केवीएस में टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए, जब भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है, केवीएस में। अगर ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं।
दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, शायद से इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखे कोई देखेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। जो इसके जो बचे हुए आंसर है, जो भी मतलब बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, इसकी नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका नेक्स्ट पार्ट है मैं दोनों वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना, तो फिर लोग वगैरह देखते नहीं है ना, तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके मैंने आंसर करे हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जिसे भी किए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग से संबंधित हमारी सारी वीडियोज़ होती हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मतलब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।